नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इंशा। नेशनल टुडे 24 पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त की खबर नोएडा से। ठाकुर युवराज सिंह आलोक राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन हिंद ने कहा कि किसान और सरकार दोनों की नीयत नहीं है ठीक है, तथा नोएडा प्राधिकरण के कार्य के बारे में उन्होंने क्या कहा, आप भी सुनिए। हमारे साथ इस समय ठाकुर युवराज आलोक सिंह हमारे बीच में हैं, किसानों के बड़े नेता हैं। जब हम बात करते हैं युवराज जी, लगातार किसान इस समय धरने पर बैठा हुआ है और इनका समाधान नहीं निकल पा रहा है। तो ये क्या वजह आ रही है ऐसी जो किसानों की समस्या सरकार सुन नहीं पा रही है या किसान वहां से हटना नहीं चाह रहे हैं? देखिए, किसान या सरकार दोनों का ही किसान तो नहीं, किसानों के जो मठाधीश बैठे हुए हैं उनके लिए मैं कहता हूँ सम्मान के साथ, नीयत दोनों की ठीक नहीं है, सरकार की भी नहीं है। सरकार बार बार बोल तो देती है कि हम वार्ता के लिए तैयार हैं और बात करने के लिए आपके 1 मिनट के 1 कॉल की दूरी पर हैं, लेकिन सिर्फ कहने की बात है। अगर सरकार की नीयत साफ होती तो हमारे जो किसानों के प्रतिनिधि हैं, ऐसी कौन सी बड़ी बात है जो वार्तालाप से सुलझ नहीं सकती। बड़ी सी बड़ी समस्या का भी समाधान हो जाता है। इतना समय हो गया, बात वहीं की वहीं है, क्योंकि मुझे अब तो ऐसा लगने लगा है कि ये इस चैप्टर को खींचने के चक्कर में है इलेक्शन तक। लेकिन अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणी आई है, सुप्रीम कोर्ट ने भी इसमें हस्तक्षेप करते हुए सरकार को बोला है और किसानों को भी बोला है कि जिस तरीके से आम जनता का दिनचर्या में व्यवधान पड़ रहा है, क्योंकि किसी की आप सत्याग्रह आप कर रहे हैं, वो एक जगह आके दुराग्रह हो जाता है जब किसी की स्वतंत्रता में दिक्कत परेशानी होती है। तो किसानों के जो हमारे भाई प्रतिनिधि हैं वो बात करने के लिए, वार्तालाप के लिए तैयार हैं। सरकार क्यों नहीं बात करती? कृषि मंत्री क्यों नहीं बात करते? स्टेटमेंट अखबारों में दे देंगे, ट्वीट कर देंगे, टीवी चैनल पर बोल देंगे, लेकिन अंदर अगर वास्तव में नीयत साफ है तो हमारे लोगों को बुलाया जाए, उनसे वार्ता की जाए। ये चैप्टर रहा जो 1 साल से चल रहा है, 11 महीने से किसानों का आंदोलन। दूसरा जो आप कह रहे हैं नोएडा अथॉरिटी का जो आंदोलन है वो उससे अलग है। हमारी मांगें जब से नोएडा बसा है, 4-5 मांगें विशेष रही हैं, जिसमें एक तरीके से नोएडा अथॉरिटी का जो व्यवहार रहा है बड़ा ही दुखदायी रहा है। और अब जब से सीईओ आई हैं ऋतु माहेश्वरी जी, उनका इतिहास ये रहा है कि वो गलत चीज़ को करती नहीं है, किसी के दबाव में गलत को सही नहीं करती, सही को गलत नहीं करती। तो हमको बड़ा उनसे उम्मीद है, हमारी इन चीज़ों को सही तरीके से देखा जाए और किसानों का जिस तरीके से उनको प्लॉट नहीं मिले, जहाँ 5% का मिलना है 10% का मिलना है, मुआवजा नहीं मिला, और जिस तरीके से अथॉरिटी ने कई जगह अपनी स्टाम्प लगा ली है, किसान से बड़े सस्ते रेट में ले लिया है ज़मीन और बिल्डरों को बहुत मोटे रेट में दिया है। तो पैसा या तो किसान की जेब में आए या कहीं चलो सेकंड नंबर अथॉरिटी की जेब में आए। बीच में जो दलाली हो जाती है, जो किसान के हाथ में कुछ नहीं आता, उसके लिए हमारा प्रदर्शन चल रहा है। और उसमें अभी हमने कहीं भी कानून का उल्लंघन, संविधान का उल्लंघन कहीं भी नहीं किया है। उसके बावजूद अभी कुछ दिन पहले हमको एक तरीके से किसान भाइयों को ये धमकी आई कि आपके ऊपर मुकदमे चला दिए जाएंगे, आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये लोकतंत्र है, संविधान से चलता है। इसमें अगर हम कहीं कानून का उल्लंघन करते हैं, आप हमारी गिरफ्तारी करिए, ठीक है। इसमें कहा यह जाता है कि राकेश टिकैत जो हैं, जो किसानों के बड़े नेता माने जाते हैं, और ये सरकार का ये कहना है कि ये 2022 की तैयारी में है और इस समय चुनाव लड़ना चाहते हैं, अपनी पार्टी बनाना देखिए, किसानों के सर्वोच्च नेता चौधरी चरण सिंह रहे, किसानों के उसके बाद में सर्वोच्च नेता महात्मा महेंद्र सिंह टिकैत जी रहे। अगर महेंद्र सिंह टिकैत उस समय चाहते 10 साल निर्विरोध उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होते, लेकिन उन्होंने अपनी शर्तों पर आंदोलन किया। उन्होंने किसी भी राजनीतिक दल के साथ में मिलकर अपनी बात आगे नहीं रखी, किसी के साथ मंच को उन्होंने साझा नहीं किया। तो हमारा सम्मान महेंद्र सिंह टिकैत जी के साथ है, उनके सुपुत्र हैं। कई चीज़ों पर मतभेद हो सकते हैं, लेकिन बात सारी वहाँ ख़त्म हो जाती है कि किसान अगर चाहे, किसान ने तो एक तरीके से इग्नोर किया हुआ, उपेक्षित किया हुआ इस चैप्टर पर। किसानों के चैप्टर पर ये लगता है कि सरकार जो है कोमा में चली गई है। सही बातें करे, सच्चे दिल से करे, किसान भाई आने के लिए तैयार हैं और इस चैप्टर को सुलझाए। बहुत ज़्यादा लंबा चलना ये ठीक नहीं है। अब इसमें दूसरे लोग फिर हस्तक्षेप करने लगते हैं,
मिसयूज करने लगते हैं, ये राकेश टिकैत जी को भी समझ आ ही गया है, चाहे वो भिंडर वाले हों चाहे वो खालिस्तानी हों। थोड़ी सा मैं हल्का पीछे जाता हूँ। अगर हम 26 जनवरी की बात करें तो एक कितना बड़ा आंदोलन हुआ था, जो दिल्ली के अंदर लाल किले पर तिरंगा को हटा दिया गया। तो उस पर क्या देखिए, इनका उद्देश्य जिस था? जिस व्यक्ति ने तिरंगा को हटाकर एक खालिस्तानी पंथ का भी हम सम्मान करते हैं, लेकिन जिस तरीके से वहाँ पर वो फहराया गया, वो व्यक्ति किस पार्टी से जुड़ा हुआ था, वो उस व्यक्ति का पिछला इतिहास क्या रहा है, वो व्यक्ति आज कहाँ है, उसके प्रति क्यों नहीं कोई कानूनी कार्रवाई हुई, उसको क्यों इस तरीके से एक साइड कर दिया गया, वो समझ से परे है। तो कई बार सरकार की नीति पर भी शक होता है कि जिस व्यक्ति ने हिम्मत कर दी लाल किले पर, जो हमारे सम्मान का प्रतीक है, जहाँ पे हम राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं, वहाँ पर चढ़कर हमारी अस्मिता पर क्वेश्चन लगाने की कोशिश की, वो आराम से उसके विरोध में कोई कार्रवाई नहीं हुई। और पुराना वो किस दल से जुड़ा हुआ है यहाँ कहने की जरूरत नहीं है, सारा देश जानता है। तो मेरा मानना यही है, चाहे मैं हूँ या कोई और हो, अगर वो राष्ट्रद्रोह करता है तो कानून सर्वोपरि है, कानून सबके ऊपर लागू होता है, उसके ऊपर क्यों लागू नहीं हुआ ये समझ से परे है। जी, आपने अभी सुना हमारे साथ में ठाकुर युवराज सिंह जी थे, जो इनका एक कहना है कि जिस तरीके से किसानों का जो आंदोलन है वो लगातार चल रहा है, और इनका कहना ये भी है कि अगर ये मांगें पूरी नहीं होती हैं तो किसान अपना आंदोलन जारी रखेगा।